हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ दो क्रिकेट के गुरु हैं, मिस्टर निखिल मोरसावाला एंड मिस्टर नारायण पसारी। और हम आज बात करेंगे मैच 61 के बारे में, जो कि है लखनऊ और हैदराबाद के बीच में। तो इसका एक प्रीव्यू करते हैं। दोनों एक साथ 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से हैदराबाद जो है वो एक मैच जीता है और लखनऊ 4 जीते हैं। हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर 190 रहा है और लखनऊ का 193 रहा है। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। तो ओवर टू यू नारायण सर, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? व्हाट इज योर प्रीव्यू? सो लखनऊ के लिए बहुत ही नो डू और डाई सिचुएशन है ये मैच के हम्म। अंदर। 7th पोजीशन पे चल रही है। ये 12वां मैच है उनका। 11 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं, 10 पॉइंट पे हैं। एरिथमेटिकली दे कैन स्टिल क्वालिफाई बेस्ड ऑन ऑल विंस, बैलेंस 12 13 14 ऑल 3 विंस एंड अदर पीपल्स प्लेइंग अदरवाइज, हम्म। जबकि होता नहीं है। सो अगर इनके लास्ट 5 मैच देखेंगे ना तो 4 लॉस है, 1 विन है। और फर्स्ट 6 मैच में 4 विन है और 2 लॉस। सो दे वर डूइंग गुड एंड नाउ दे आर डूइंग नॉट गुड, बेसिकली ऐसा चल रहा है। when these two meets teams met last in this IPL, it was on 27th of March, almost 1.5 महीने हो गया है उसके अंदर। LSG won that by 5 wickets. It was a slow scoring match. SRH ने 190 for 9 पे बनाए थे and LSG chased that in 16.1 overs. उस मैच में मार्श और पूरन दोनों बढ़िया खेले। हम्म। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इनके MMPP ये सबको खेलना चाहिए। तो मार्करम, मिशेल, पूरन जी। और पंत। हम्म। सो nobody is performing consistently. अच्छा, एज पर रिपोर्ट्स मार्करम इज नॉट अवेलेबल, मोस्टली वो नहीं रहेंगे। तो इट हम्म। विल बी मार्श एंड पूरन एंड पंत। गुड चांस फॉर पूरन एंड पंत टू परफॉर्म, देखा जाए तो। प्लस ये भी है न्यूज के अंदर कि पंत इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी द वाइस कैप्टनसी ऑफ द इंडियन टीम आल्सो, टेस्ट टीम। ऐसे पेपर में न्यूज भी है। सो इनको जरूर से खेलना चाहिए अब की बार। आज अच्छा है और टू और डाई एज मैच है उनके लिए। कैप्टनशिप को भी प्रूव करनी है। और इनके ओनर भी बहुत हाई डाई हार्ड ओनर्स हैं। सो वो हिसाब किताब पूरा लेते हैं, कॉर्पोरेट ट्रीट। सो वो हिसाब से है। अभी इनके बॉलिंग LSG हैज बीन एन इशू, देखा जाए इन दिस लास्ट मैच अगेंस्ट पंजाब। मयंक यादव ने 60 रन दिए, अवेश ने 57 रन दिए, प्रिंस यादव ने 43 रन दिए, 1 विकेट लिया। दिग्विजय राठी राठी को भी अच्छे बॉलर है, 46 रन दिए, 2 विकेट लिए। ओनली द इम्पैक्ट प्लेयर आकाश महाराज सिंह, उन्होंने 30 रन देके 2 विकेट लिए थे। तो बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए। दे हैव टू रियली डू वेल, देखा जाए तो। इसके बाद क्या है, इनके जो नेक्स्ट 2 मैच है ना, वो GT के सामने है 22 तारीख को एंड RCB के सामने है 27 मार्च को। और दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है। तो वेरी टफ टाइम फॉर लखनऊ फर्दर मैचेस में। सामने अपने SRH देखें, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। निखिल के हिसाब से वो सबके रखवाले हैं, वो सबको हेल्प करते हैं सब जगह पे। तो उनके देखो तो लास्ट एडिशन में 24 में दे वर सेकंड ऑन द टेबल आफ्टर द लीग मैचेस, SRH। और अब की बार एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका जो लास्ट मैच था SRH का, वो DC कैपिटल के साथ में था, दिल्ली कैपिटल के साथ में था। इट वाज रेन मैच, इट वाज रेन वॉश्ड। लेकिन इनको गुड चांस था क्योंकि DC 133 for 7 पे उनकी मीट हो गई थी। सो एज निखिल सेज, उनको कुछ हारना जीतने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे शुड ट्राई न्यू बैटर्स एंड न्यू बॉलर्स अगेन इन दिस, हु हैव नॉट प्लेड एंड हैज गॉट नॉट मच चांसेस टू प्ले आल्सो। एक सिमरजीत सिंह है, एज ए बॉलर है, उनको भी चांस एक आध दिया गया है। एक अनिकेत वर्मा है जो बैटर है, अच्छा खेल रहे हैं। बाकी मेरे को इनके टीम में कुछ दिखा नहीं, तो उनको चांस उनमें देना चाहिए। अदरवाइज इनके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, ट्रेविस हेड है, आई हैव बीन टोल्ड ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड COVID-19, सो ही इज नॉट बीन अलाउड बाय हिज कंट्री टू फ्लाई हियर एट द मोमेंट, इनका है। फिर वही अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, who has to cement his side, his position in the side also of Indian side also. क्लासन का कुछ खबर नहीं क्या पोजीशन है। नितेश रेड्डी है, कैप्टन कुमिंस विल प्ले, इज ऑलरेडी देयर।
इनके बॉलर्स में शमी, उनटकट, क्यूमिंस, हर्षल पटेल, जीशन और कमांडो मेंडिस, यही टीम चल रही है। तो एसआरएच को भी नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए 2026 वाले आए, दे हैव टू रियली डू अ लॉट ऑफ होमवर्क कि भाई अगर जो टीम लास्ट एडिशन पे नंबर 2 पे थी, आज के दिन में इतनी स्लाइड नीचे के हो गई, फर्स्ट मैच में 287 हाईएस्ट रन स्कोर भी किए, और जो था कि अब की बार 300 हो सकता है, वो एसआरएच की टीम कर सकती है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये टीम का ये इतना बड़ा बुरा हाल क्यों हुआ? तो आज के टीम में मैंने लखनऊ को तो जीत जान से जीतना ही है, अदरवाइज वो दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। निखिल। नहीं, लखनऊ अगर आज जीतती भी है नारायण, तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो दो मैच है दोनों टॉप टीम्स के साथ है, जीटी और आरसीबी, और दोनों टीम जो है आर वाइंग फॉर द फर्स्ट टू स्पॉट्स, 1 and 2, नॉट टू क्वालिफाई बट टू बी इन दैट 1 and 2 स्पॉट। तो मुझे लगता है कि आज का मैच काफ़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल रहेगा टू द क्वालिफाइंग स्पॉट्स। ऑफ कोर्स एलएसजी कांट बी रूल्ड आउट अरिथमेटिकली, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो मुझे नहीं लगता है कि 16 पॉइंट तक पहुंचेंगे, और दो मैच आगे चल के शायद हार जाएंगे तो 12 पे ही रहेंगे। तो देर इफेक्टिवली दे आर रूल्ड आउट, बट ऑल द बेस्ट टू देम। एज राइटली सेड, पंत को खेलना बहुत जरूरी है। और पंत को अगर अगर अपना जज्बा जो रिकवर करना है, ही हैज टू प्ले, ही हैज टू बैट, ही हैज टू शो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। और अगर जीतना भी है नारायण, तो उनको बड़े मार्जिन से जीतने, क्योंकि उनका रन रेट काफ़ी खराब है। तो अगर 16 पे भी वो अटकते हैं, 16 पे भी जाते हैं तीनों मैच जीत के, तो उनको उस मार्जिन से जीतना है जहाँ कि उनका रन रेट मुंबई से ज़्यादा हो जाए, कि मुंबई ऑल्सो कुड एंड एट 16 if they win one of the two matches. So I think it's important that they score at a fast clip, or if they're batting first, or if they're chasing, then they chase down this total within 10 overs or 8 overs or 12 overs or something. तो उनको वो भी ध्यान में रखना है कि जीतना है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना है। तो उसके लिए जो, जैसे आपने डबल एम डबल पी की जिक्र किया, they have to be firing on all cylinders because they have to have a high run rate. On the bowling side, they're decently well off. I don't think they have a major problem. They have some good finds, especially with a guy like Ravi Bishnoi has not been bad. He's been okay off again on again. Shahbaz Ahmed has been not bad. Ayush Badoni kabhi kabhi does bowl well, and Digvesh Singh Rathi, of course, is the find of the season. He's a find not only for Lucknow, but he's also a good find for the Indian team. So I think they are sort of sorted on the bowling side. They have a good potential. Uh, पिंच हिटिंग में डेविड मिलर, अब्दुल समद, ये लोग अच्छा खेलते हैं। और पेस bowling में आवेश खान is not bad. I think आवेश खान has been discharging well. So all in all, good chance. But then if SRH fires on all cylinders, I think they have a fantastic top team there. And ईशान किशन should be happy that उनका बनवास खत्म हो गया है। उनको सारी टीमों से बाहर किया गया था, अब इंडिया ए टीम में उनको चुना गया है। यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और करुण नायर, ये तीन लोग इंडिया ए टीम में चुने गए हैं, जो अभी टूर पे जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ईशान किशन इज बैक इन फेवर with the selectors. So, but he has to then show that he has to show his talent back. He show that he's got his form back. He is skill. Nobody doubts that. He's a great player. कोई किसी को भी इसका डाउट नहीं है, लेकिन फॉर्म में नहीं है, काफी समय से अच्छा नहीं खेल रहे। एक पहले मैच में सेंचुरी मारी थी, और बाद में 2 4 8 10 15, he's been around that. So I think he needs to prove that his selection is justified in the India A team, because from there he can just progress to the India main team later on if he plays well. Of course, he's got a lot of competition being a wicket keeper. He's competing with KL Rahul and Rishabh Pant, so it's not easy to compete with these two guys. And but you never know. And if Ishan dispenses himself well, he might get a look in at least the teams that are not the stronger teams. So I think good. It's a good match for ईशान to look forward to. SRH has nothing to lose. उनका सीरियसनेस दिख रहा है। पैट कमिंस वापस आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये बहुत ही सराहनीय है कि ये इसमें आपको दिखता है कि टीम कोई भी मैच हल्के से नहीं ले रही है। अभी क्या करना है, करेक्ट। अभी हार गए हैं, अभी तो क्वालिफायर नहीं होने वाला है, क्या ज़रूरत है, आप वहीं बैठो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो। खुद वापस आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, एंड रिमेंबर, he is going to be playing the World Test Championship immediately after the करेक्ट। IPL league.
So he did not have come back. He could have said, "Ki, nahi, I want to rest, I want to practice, or I want to." But he's so true to his game, true to his position as a captain. He has come back, and that does a lot for the confidence of the team. कि नहीं, कप्तान जो है ऑस्ट्रेलिया जाके वापस आए हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है. तो a very good move. I think a good move from the IPL management team also to get him back. It shows the seriousness that every match has in this tournament, irrespective of the outcome. And I think that shows how cricket is played in the IPL season. So all the best to both the teams. I am not going to root for either team. I don't have much. I know मैं एलएसजी को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि खेले ही नहीं है ठीक से. दे डोंट डिजर्व टू विन इवन इफ देयर द पॉसिबिलिटी. सो आई वुड से ओके, गुड मैच, सिट बैक, होप फॉर अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. एक बात मेरे को कहनी थी कि जो पंत का एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद वो रिहैब में गए, उसके बाद में वो ओरिजिनल पंत नहीं दिख रहे हैं. हाँ, तो एक ये भी मतलब सही है. क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत जरूरी है कि यू शुड बी बेरेस्ट ऑफ इंजरीज. इंजरीज आवे तो यू शुड बी वेरी फास्ट क्लियरिंग, अदरवाइज क्या होता है, दैट गिव्स a psych on the mind also. ऐसा भी लग रहा है मेरे को. But you can see that in the case of बुमराह also. I think जसप्रीत बुमराह का भी हाँ, अगर आप देखें कि जब से वो बैक इंजरी हुई उनको, और शायद कुछ सर्जरी भी हुई है उनको, तो करेक्ट. वो जो पुराने जो बुमराह दिखते थे, फियरसम 3 wickets 12 runs in 4 overs, that you are not seeing. Maybe he's करेक्ट. still recovering and still not giving his 100% because he has to give it for India, so he's keeping it back. One doesn't know, but that's fine. But I think that's a good point that you must be able to come out of that but Yes. psychological thinking. I'm injured, करेक्ट. and then करेक्ट. play your original game. You're right, absolutely. Yeah. जी. या प्रिया जी. तो आज लखनऊ जो है, उनका अगर रिकॉर्ड देखे तो दे वन 5 मैचेस, दे लॉस्ट 6, और सनराइज हैदराबाद जो है 3 जीते हैं और 7 हारे हैं, एक जो है नो रिजल्ट था. तो देखते हैं आज कैसे परफॉर्म करते हैं ये दोनों टीम्स, और टेबल पे क्या चेंजेस होते हैं. लखनऊ इज एट नंबर 7 एंड SRH इज एट नंबर 8. So let's wait and watch the match. Thank you for joining. Please do like and subscribe to our channel, और जल्दी ही मिलते हैं. Thank you for joining.